हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। आप लोगों को ये पता होगा कि डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कौन सी रिसर्च डिज़ाइन का टाइप है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासों में बताया हुआ है कि आप लोग जो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन पढ़ते हो, इसमें दो टाइप्स आते हैं मेनली, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन मेनली तीन टाइप से डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन। इसमें आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के जो मेजर तीन टाइप्स थे, कौन कौन से? ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल। जिसमें ट्रू एक्सपेरिमेंटल के 6 टाइप्स और क्वासी एक्सपेरिमेंटल्स के 2 टाइप्स और प्री एक्सपेरिमेंटल के 2 टाइप्स आपने पढ़ लिए हैं। इसमें कैसे रिसर्च स्टडी होती है, कैसे इस रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। सेकंड वन जो आप बात करने जा रहे थे, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, उस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को आपने मेनली 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया था। वो कौन कौन से थे? डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, डेवलपमेंटल, एपिडेमियोलॉजिकल और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। ये 5 टाइप्स थे। कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। इस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में से आप थर्ड टाइप आज पढ़ोगे, डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। प्रीवियस क्लास में आपने कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन का कैसे यूज़ किया जाता है ये आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब बात करेंगे आज डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में स्टूडेंट्स ऐसे है, फर्स्ट वन कि आपको इसमें कोई मैनिपुलेशन, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं मिलता है। ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पर आप क्या देखते हो? चेंजेस नहीं देखते हो। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब होता है कि जो स्टडी आप नेचुरल सेटिंग्स में करते हो, ठीक है, विदाउट मैनिपुलेशन और कंट्रोल, तो उस रिसर्च डिज़ाइन को किस में लिया जाता है? डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में। डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो है एग्जामिन द फिनोमिना विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ में एक तरीके से क्या है, एक वन टाइम पर क्या किया जाता है? वन टाइम पर किसी भी चीज़ की स्टडी की जाती है, असेस की जाती है, लाइक एज नॉलेज या कोई सी भी चीज़ हो गई, तो वो किस में किया जाएगा? डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। आप लोग डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में 2 टाइप्स पढ़ोगे, वो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन होगी, उसके बारे में भी आप पढ़ोगे। जिसमें क्रॉस सेक्शनल में आप पढ़ोगे कैसे 1 पॉइंट इन टाइम में क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जाती है, और लॉन्गिट्यूडिनल जिसमें कि मोर देन 1 पॉइंट इन टाइम कैसे स्टडी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं अबाउट द डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एग्जामिन द फिनोमिना विथ रेफरेंस टू टाइम। कैसा है? विथ रेफरेंस टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें स्टडी की जाती है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज हो या किसी भी चीज़ का इफेक्ट हो, वो अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे इंक्रीज हो जाता है। और इसमें डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन 2 टाइप से, कैसे? क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था एक में, कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन का क्या मीन हुआ कि जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में स्टडी कर ली जाती है, जबकि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये क्या है? एक डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसी डिज़ाइन है जो रेफरेंस टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग की जाती है। डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आर जनरली यूज्ड टू एडजंक्ट रिसर्च डिज़ाइन विथ अदर रिसर्च डिज़ाइन सच एज क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव, लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन। मतलब डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसी रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें आप सब्सटीट्यूट की तरह काम में लेते हो। सब्सटीट्यूट मीन्स मतलब 2 स्टडी को एक तरीके से यूज़ में लेना, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव हो गई या फिर लॉन्गिट्यूडिनल कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन हो गई। तो इस तरीके से क्या है, इसको यूज़ लेते हो। मैंने आप लोगों को बताया कि डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को है वो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। कितने टाइप्स में? 2 बेसिक डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट वन कौन सी है? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन, और सेकेंड वन लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। फर्स्ट अपन रिसर्च करते हैं
फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन इज द वन इन विच रिसर्चर कलेक्ट डेटा एट पर्टिकुलर टाइम. मीन्स एक सिंगल टाइम पर उसको क्या किया जाता है, मतलब वो डेटा कलेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, मतलब वन पीरियड ऑफ डाटा कलेक्शन. किसी भी स्टडी के बारे में एक बार वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अपने सैंपल से. These studies are easy and more convenient to carry out. सबसे मेजर जो बात है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन की कि ये रिसर्च डिज़ाइन बहुत कन्वीनियंट रहती है और बहुत इजी रहती है. क्यों? क्योंकि अगर आपकी सैंपल साइज़ लार्ज है तो लार्ज सैंपल साइज पे भी आप इजी वे में आपका डाटा कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर आप एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन के एग्जांपल की बात करें तो देखिए, फॉर एग्जांपल ए रिसर्चर is interested in assessing the awareness on swine flu among people on an area. एक किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई रिसर्चर स्वाइन फ्लू के बारे में नॉलेज असेस करना चाहता है, अवेयरनेस असेस करना चाहता है, तो ये कौन सी स्टडी है? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन. और मैंने आपको क्या बताया, ये मोर कन्वीनियंट और मोर इजी है. क्यों? आप आपके सैंपल्स के पास जाइए, ठीक है, आपके टूल्स दीजिए और टूल्स पर आप इंफॉर्मेशन उनसे डाटा कलेक्ट कर लीजिए. तो अब इसमें आपकी सैंपल साइज अगर लार्ज है तो भी इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ना तो कोई कंट्रोल ग्रुप बनाना है, ना कोई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाना है, ना आपको कोई रेंडमाइजेशन करना है सैंपल सिलेक्शन में. बस आपको क्या करना है, आपको नॉलेज असेस करनी है. किसकी? स्वाइन फ्लू की पीपल्स में. तो वो आप आपकी क्वेश्चनरीज देकर, आपके टूल्स देकर आप उसकी नॉलेज को इजी वे में असेस कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हियर द रिसर्चर इंटरेक्ट ओनली वंस टू कलेक्ट अवेयरनेस रिलेटेड डाटा फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स. जो भी आपके रेस्पॉन्स देने वाले सैंपल्स हैं उन लोगों से आप एक सिंगल टाइम में क्या होता है, डेटा कलेक्ट कर लेते हो. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, वो आप एक सिंगल टाइम में ही आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो. ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू देखिए. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन में द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आर द एक्सपोजर एंड आउटकम मेजर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. मीन्स जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन है उसमें आप सिंगल टाइम में, डबल टाइम में नहीं, जैसे कि प्री और पोस्ट टेस्ट जैसे होता था वैसे नहीं, यहाँ पर सिर्फ सिंगल टाइम में आप पर्सन को स्टडी से एक्सपोजर करते हो और उनसे क्या होता है, जो आउटकम होता है वो आप उससे मेज़रमेंट उसका कर लेते हो. जैसे कि अगर इस एग्जांपल की बात करें तो आप सिंगल टाइम में आपके सैंपल लोगे और आप उनके स्वाइन फ्लू के बारे में जो अवेयरनेस है उनकी, उसको आप कलेक्ट कर लोगे. ठीक है, दिस डिज़ाइन इज इक्विप्ड टू आइडेंटिफाई factors that are associated with the health phenomena, but causality cannot be established without proper temporal order of exposure first and outcome later. इस डिज़ाइन में क्या है, जो आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन है ये आप में कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाइड करते हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड हैं, आपकी हेल्थ रिलेटेड फिनोमिना के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में ये बताता है. बट ये एस्टैब्लिश क्या नहीं करता, एक प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एक्सपोजर फर्स्ट एंड आउटकम लेटर. मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले स्टडी से एक्सपोजर करवाया जाएगा और बाद में क्या होगा, आपके आउटकम आपको लेटर बाद में सीन होंगे. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ का मतलब हुआ एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वन पॉइंट ऑफ टाइम से आपकी क्वेश्चनरीज होगी और आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है. Cross sectional studies are relatively inexpensive and efficient for including potentially large number of subjects. कितनी ऐसी स्टडीज़ हैं, जैसे जैसे सैंपल्स आपके इंक्रीज़ होते जाते हैं आपकी जो स्टडी है वो एक्सपेंसिव हो जाती है. ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एडवांटेज ये रहता है कि अगर आपके सब्जेक्ट्स लार्ज नंबर्स के सब्जेक्ट हैं, मतलब बहुत सारे लोगों में भी आप स्टडी कर रहे हो, तो भी ये क्या रहेगी, इनएक्सपेंसिव और एफिशिएंट रहेगी. दे आर आल्सो इथिकल इन टर्म्स ऑफ टिपिकली इन्वॉल्विंग मिनिमल रिस्क ऑफ सब्जेक्ट. और जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी आप जब भी करते हो तो उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या है, उनको इथिकली
मिनिमम रिस्क के चांसेस रहते हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है। हाउएवर दे आर रिलेटिवली इनएफिशिएंट फॉर स्टडी रेयर डिजीज in that extremely large sample would be required to capture enough cases to support analysis. Means however they are relatively inefficient. वो क्या होते हैं, inefficient होते हैं for study rare disease in that extremely large sample, मतलब large samples में भी ये study possible है। would be required to capture enough cases to support analysis, और ये क्या करते हैं, वो आपके एनालिसिस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन आता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन। कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन के बाद में लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन में क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन इज़ यूज्ड टू कलेक्ट डेटा ओवर एंड एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। मीन्स ये एक तरीके की क्या है, लॉन्ग टाइम स्टडी है। मीन्स आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप एक सिंगल टाइमर पर स्टडी कर लेते हो। मीन्स एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आप डाटा कलेक्ट करते हो और आपकी स्टडी हो जाती है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन में भी आपको डेटा तो एक ही बार कलेक्ट करने हैं, बट डेटा कलेक्ट करने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो लॉन्गिट्यूडिनल पीरियड में होता है, ठीक है। इसको आपको विद एग्जांपल समझना होगा। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन इज़ यूज्ड टू कलेक्ट डेटा ओवर एंड एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, यानी लॉन्ग टाइम स्टडी में। इट्स वैल्यू इज़ इन इट्स एबिलिटी टू डेमोस्ट्रेट चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इसकी एबिलिटी जो क्या है, इसकी एबिलिटी है ये डेमोस्ट्रेट कर सकता है कि चेंजेज कैसा होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, डेमोस्ट्रेट करता है कि क्या क्या चेंजेज होते हैं टाइम ड्यूरेशन के अंदर। For example, a researcher is interested in the perception of nursing students toward nursing profession from the beginning of nursing program to its end। अब इसमें जो एग्जांपल लिया गया है आप ही के नर्सिंग प्रोफेशन का लिया गया है। इसमें क्या कहा है, ए रिसर्चर इंटरेस्टेड इन द परसेप्शन ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड नर्सिंग प्रोफेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम टू इट्स एंड। मीन्स रिसर्चर क्या असेस करना चाह रहा है, इसमें रिसर्चर असेस करना चाह रहा है कि जो रिसर्चर है वो नर्सिंग फील्ड में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक आने में उनके असेस करना है कि नर्सिंग फील्ड के लिए उनका परसेप्शन कैसा रहता है। लाइक जो उनकी अटेंशन रहती है, जो उनकी थॉट, जो थिंकिंग रहती है उसके बारे में, या स्टूडेंट्स की जो परसेप्शन रहती है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है, इसके बारे में रिसर्चर असेस करना चाहता है। इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ द लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन टू स्टडी दिस फिनोमिना। इट इज़ अप्रोप्रिएट, ये क्या है, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ द लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन टू स्टडी दिस फिनोमिना। मैंने क्या बताया, आपकी जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन जो आप यूज़ में लेते हो उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या लगता है, लंबा लगता है। तो इस एग्जाम्पल के लिए लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करना सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च स्टडी की है वो 3 टाइप्स से डिवाइडेड की है। वो कौन कौन सी है, ट्रेंड स्टडीज़, पैनल स्टडीज़ एंड फॉलो अप स्टडीज़। कौन कौन से टाइप्स में है ये ध्यान से देखिएगा, ट्रेंड स्टडीज़, पैनल स्टडीज़ एंड फॉलो अप स्टडीज़। इन तरीक़ों से लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की जाती है। आज अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड स्टडीज़, पैनल स्टडीज़ एंड फॉलो अप स्टडीज़ से क्या मीन है। सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड स्टडीज़। ट्रेंड स्टडीज़, दीज हेल्प टू इन्वेस्टिगेट ए सिंपल फ्रॉम ए जनरल पॉपुलेशन ओवर ए टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सम फिनोमिना। Trend studies permit researcher to examine pattern and rate of changes and to make prediction about future direction based on previously identified pattern and rate of changes। आप लोगों को मैं बता दूं, ट्रेंड स्टडीज़ का जो यूज़ किया जाता है वो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन में
ट्रेंड स्टडीज से मीन्स है कि जो भी आप जनरल पॉपुलेशन के ऊपर जो रिसर्च करना चाह रहे हो, जो फिनोमिना आप स्टडी करना चाह रहे हो, उसमें रिसर्चर एग्जामिन करता है पैटर्न एंड रेट ऑफ चेंजेज कि जो जैसे नर्सिंग के प्रोफेशन में ही मान लीजिए, ठीक है, अब फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर में जब स्टूडेंट आता है तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या चेंजेज होता है, उसके चेंजेज के पैटर्न को, मतलब जो चेंजेस फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में जो चेंजेस देखने को मिलेगा, पैटर्न देखने को मिलेगा, और रेट ऑफ चेंज और किस तरीके से कितनी प्रतिशत चेंजेस, जैसे कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स में कितना प्रतिशत चेंजेज आता है, थर्ड ईयर में कितना परसेंट चेंज आता है, फोर्थ ईयर में कितना परसेंट चेंजेज आता है नर्सिंग के प्रोफेशन के बारे में, उसके परसेप्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, पैटर्न एंड रेट ऑफ चेंजेस जो हैं वो ट्रेंड स्टडी में चेक किया जाता है, ठीक है, और उसमें प्रिडिक्ट किया जाता है अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन कि अगर जैसे फर्स्ट ईयर में किस तरीके से, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में किस पैटर्न से और कितने परसेंटेज या किस रेट से चेंजेस हो रहे हैं, और प्रिडिक्ट किया जाएगा कि उसके फ्यूचर में क्या डायरेक्शन उस पर्सन के रहेंगे ऑन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड पैटर्न एंड रेट ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो आपको ट्रेंड स्टडीज समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ में जो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक स्टडी की जाएगी, ठीक है, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन आती है। जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के प्रोफेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट का आप परसेप्शन कर रहे हो, ठीक है, और उनके परसेप्शन कर रहे हो उनके बारे में। अब उनका परसेप्शन फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक क्या रहता है उसको आप असेस करनी है। बट जब ट्रेंड स्टडीज़ का यूज़ लेते हैं तो ट्रेंड स्टडीज़ में उसमें सिर्फ पैटर्न और रेट ऑफ चेंजेस को देखते हैं और उसके बाद में प्रिडिक्ट करते हैं उनके फ्यूचर के बारे में, ठीक है। ये तो किसकी बात हुई, ट्रेंड स्टडीज़ की। जबकि अपन पैनल स्टडीज़ में क्या होता है, पैनल स्टडीज़ में आप रेट और पैटर्न के अलावा उसके कॉजेज़ के बारे में, जो उसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो उसमें रेट देखने को मिल रही है चेंजेस की, उसके कॉजेज़ के बारे में भी आप पैनल स्टडीज़ में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। इसमें लिखा है ए पैनल इन रिसर्च इज़ रेफर्ड टू द सैंपल ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ए स्टडी। एक पैनल में क्या है, सैंपल ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ए स्टडी, मतलब एक रिसर्च स्टडी में सैंपल्स जो इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें एक पैनल में लिया जाता है। इन पैनल स्टडीज़ सेम पीपल आर इन्वॉल्व एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव ऑन द फिनोमिना। मतलब जो सैंपल यहाँ आप कलेक्ट कर रहे हो वो क्या होते हैं, वो सेम स्टडी यानी कि जो सेम सब्जेक्ट या सेम ग्रुप से लिए जाते हैं, ताकि उस टॉपिक के बारे में आप मोर इन्फॉर्मेशन और मोर फिनोमिना गैदर कर सको। मीन्स उस चीज़ का जो परसेप्शन आप करने वाले हो, जैसे कि इसमें आप नर्सिंग प्रोफेशन के परसेप्शन के बारे में बता रहे हो, तो जितने भी स्टूडेंट्स के जो सैंपल होंगे वो स्टूडेंट्स के सैंपल कौन से वाले होंगे, वो आपके सारे नर्सिंग फील्ड के स्टूडेंट्स होंगे। जिससे क्या होगा, वो मोर इन्फॉर्मेटिव होंगे, आपकी जो भी फिनोमिना है उसकी आपको मोर इन्फॉर्मेशन वो गैदर करवा सकेंगे। दैट जिसमें आपको on the phenomena that the subject in trained studies, because the researcher can not only examine the pattern of changes, not only मतलब pattern of changes को assess तो करोगे, but also the reason for changes, जो उसके perception आप कर रहे हो उस नर्सिंग स्टूडेंट का, उसके बारे में जानकर, पैटर्न के चेंजेस के बारे में जानकर, उसके अलावा उसमें क्या करोगे, उसका रीज़न क्या है, but also the reason for changes. The same selected people are contacted for 2 or more time to collect future data. इसमें क्या है, फ्यूचर डाटा कलेक्ट करने के लिए आप सेम सैंपल को 2 या 2 से ज़्यादा बार आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। जैसे कि फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर में। तो उसमें क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन में आपके सैंपल से इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट की जाएगी, कलेक्ट फ्यूचर डाटा, फ्यूचर में भी उसी से कलेक्ट किया जाएगा। ये तो हुआ ट्रेंड स्टडीज़ और पैनल स्टडीज़। और थर्ड वन आता है फॉलो अप स्टडीज़। फॉलो अप स्टडीज़ में दीज आर अंडरटेकन टू डिटरमाइन द सब्सिक्वेंट स्टेट्स ऑफ सब्जेक्ट विथ ए स्पेसिफाइड कंडीशन और फॉर दोज हु हैव रिसीव्ड ए स्पेसिफिक इंटरवेंशन। फॉलो अप स्टडीज़ में क्या होता है, फॉलो अप स्टडीज़ अंडरटेकन टू डिटरमाइन द सब्सिक्वेंट स्टेट्स ऑफ सब्जेक्ट विथ ए स्पेसिफाइड कंडीशन
और फॉर दोज हु हैज़ रिसीव्ड ए स्पेसिफिक इंटरवेंशन, मतलब फॉलो अप स्टडीज़ में लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर की जाती है, स्पेसिफिक कंडीशन वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जो स्पेसिफिक कंडीशन वाले होते हैं उनके ऊपर की जाती है फॉलो अप स्टडीज़, और या फिर ऐसे ग्रुप जो एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन गेन कर रहे हो, स्पेसिफिक इंटरवेंशन गेन कर रहे हो, उनको ऊपर फॉलो अप स्टडीज़ की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था वो था डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन से क्या मीन है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल। क्रॉस सेक्शनल एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में 1 पॉइंट ऑफ टाइम में जो रिसर्च स्टडी होती है वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन, जबकि जो लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में सेम पल पर आपको स्टडी करनी होती है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से की जाती है वो लॉन्गिट्यूडिनल। और 3 टाइप से की जाती है, ट्रेंड स्टडी जिसमें आप कॉजेज़ और पैटर्न को आप देखते हो, और इसके अलावा पैनल स्टडी जिसमें पैटर्न के अलावा उसके किस कॉज के कारण वो प्रॉब्लम हुई है उसके कारण उसको कॉज को भी देखते हो, और फॉलो अप स्टडीज़ जो एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन गेन करता हो वो फॉलो अप स्टडीज़ में लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन में आता है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। थैंक यू।